जय हिंद पेरेंट्स एंड कैडेट्स। सैनिक स्कूल क्लास 6 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 18 जनवरी 2026 को आपके सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो है वो एग्जाम होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगले 45 दिनों में क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, किस तरह से अगले 45 दिनों को प्लान करना है ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो इंश्योर हो सके। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह, स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें क्लास 6 वाले छोटे छोटे बच्चों के लिए, तो बेटा एग्जाम डेट आपका 18 जनवरी 2026 है। एग्जाम की टाइमिंग आपकी दिन में 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर है और एडमिट कार्ड आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाएगा। जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम आपको वीडियोस के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू चैनल पर इंफॉर्म कर देंगे। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात कर लेते हैं कि तैयारी किस तरह से करना है अगले 45 दिनों में। सबसे पहले बेटा अपने सब्जेक्ट को आप समझो। मैथमेटिक्स आता है, जनरल नॉलेज आता है, लैंग्वेज आता है और इंटेलिजेंस आता है। ये 4 सब्जेक्ट्स आपके मेजरली पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज जिसमें मैथमेटिक्स का है, जिसके 50 क्वेश्चन आते हैं और साथ में बेटा एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। बाकी सब सब्जेक्ट्स के लिए आपका एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का ही होता है, लेकिन मैथमेटिक्स आपका 3 मार्क्स का होता है। टोटल पेपर आपका 300 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, 300 मार्क्स का हो जाता है। मैथमेटिक्स जो है ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आपकी अच्छी होगी प्रैक्टिस करके। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सको उतना ज्यादा मैथमेटिक्स आपके लिए बेहतर होती चली जाएगी। तो मैथमेटिक्स से डरना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहना है। बात कर ली जनरल नॉलेज की, लैंग्वेज की और इंटेलिजेंस की, तो जनरल नॉलेज में आपके बेसिकली जीके जीएस, मतलब जो आपके जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो आपसे पूछा जाता है। करंट अफेयर्स का वेटेज नहीं रहता, ना के बराबर रहता है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, या गवर्नर कौन है, ठीक है, या चीफ ऑफ द आर्मी कौन है। तो इस तरह के बहुत बेसिक जनरल नॉलेज के 1-2 क्वेश्चन आते हैं। ज्यादातर जो सिलेबस होगा वो आपका स्टैटिक जीके का होगा और जनरल साइंस का होगा। तो जनरल नॉलेज में बेटा जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी रहते हैं, ये आपको समझना है। इसके 25 क्वेश्चन आते हैं। लैंग्वेज से आपके 25 क्वेश्चन है, या आपका इंग्लिश हो सकता है, या हिंदी हो सकता है, या कोई भी रीजनल लैंग्वेज हो सकता है जो फॉर्म भरते टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा। साथ में इंटेलिजेंस, या जिसको हम मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग भी बोलते हैं, यहां से भी 25 सवाल पूछे जाते हैं। अब किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, तो तैयारी करने का बेटा एक मेजर तरीका जो मैं आपको बताने वाला हूं, आने वाले दिनों में आप इसको फॉलो कर सकते हो। 2 घंटे बेटा डेली आपको डिवोट करना है मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स ही बेटा आपका 50% वेटेज बना रहा है आपके पेपर का। तो 2 घंटा डेली आपको मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। और टारगेट रखना है बेटा कि 2 घंटे में आप डेली मैथ्स के 50 क्वेश्चन सॉल्व करो ही करो। ठीक है, 2 घंटे टाइम ज्यादा है 50 क्वेश्चन करने के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करना है, मैं ये बोल रहा हूं कि 2 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करना है। साथ में जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको सीखना भी है, सोल्यूशन भी उसका देखना है। मतलब 2 घंटे में आपके 50 क्वेश्चन ओवरऑल तैयार हो रहे हैं। मैथमेटिक्स को आपको रोज डेली 2 घंटे देना है। 2 घंटे में अगर आप 60 क्वेश्चन करके उसको एनालाइज कर सकते हो और अच्छा, 70 क्वेश्चन कर सकते हो और अच्छा, बट मिनिमम डेली के 50 क्वेश्चन आपको सीखने हैं। 50 क्वेश्चन जब आप करोगे बेटा, 40 क्वेश्चन हो सकता है आपके सही हो, 10 गलत हो। उन 10 गलत सवालों को आपको देखना है, रिव्यू करना है कि कहां गलती हो रही है और किस तरह से मैं इसको करेक्ट कर सकता हूं। तो ओवरऑल इस प्रोसेस में आपको 2 घंटा डेली डेडिकेट करना है। साथ में बेटा मैं आपको बोलूंगा 1 घंटे डेली आप रीजनिंग या इंटेलिजेंस वाले पोर्शन को दें। ठीक है, रीजनिंग या इंटेलिजेंस में बेटा ज्यादा कुछ चीजें नहीं होती, फिगर बेस्ड क्वेश्चन ही आता है आपके एग्जाम में। कोई एक फिगर दिया रहेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको बताना होगा कि नेक्स्ट फिगर क्या हो सकता है, या एक सीक्वेंस दिया होगा, 5वां क्या आ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस रह सकते हैं, मिसिंग पार्ट हो सकता है। तो रीजनिंग वाले सारे के सारे सवाल आपके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल क्वेश्चंस होंगे, जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से बेहतर कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा बेटा इसमें आपको परेशान नहीं होना है। 1 घंटे अगर आप रोज रीजनिंग के क्वेश्चन लगाते हो तो बहुत अच्छा चांस है कि आप एग्जाम वाले दिन तक 25 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करके आओगे। इसके अलावा बेटा 1 घंटा आपको डेली देना है साइंस के लिए। ठीक है, 1 घंटा आपको कंबाइंड देना है साइंस के लिए या जनरल नॉलेज के लिए और साथ में लैंग्वेज के लिए। मतलब आप कोशिश करो कि आप यहां पर आधे आधे घंटे दोनों सब्जेक्ट्स को डेडिकेट कर सको। 4 घंटे की आपको डेली की पढ़ाई रखनी होगी। ठीक है, पेपर जो है बेटा वो टफ आता है, मैथमेटिक्स का लेवल अच्छा खासा होता है। तो डेली अगर आप 4 घंटे आज से लेकर एग्जाम वाले दिन तक पढ़ते हो तो 45 दिन में आपने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए होंगे, ताकि एग्जाम में जाने से पहले आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट अप रहे। दूसरी चीज बेटा आपको करनी है, आपको ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस भी करनी है।
ठीक है। ओएमआर शीट कैसी होती है बेटा, एक आपकी शीट होती है जिसमें हर क्वेश्चन के आगे बेटा आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देते हैं और जिस भी क्वेश्चन का आपको सही आंसर लग रहा है उसको आपको पूरा का पूरा सर्कल करके फिल करना होता है, बबल को पूरा भरना होता है। तो ओएमआर शीट की प्रैक्टिस भी आप हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट करो ही करो। हर एक हफ्ते में आप एक ओएमआर शीट भरने की प्रैक्टिस करो। साथ में आप देखोगे हमारे स्कूल शिक्षा यूट्यूब चैनल पर हम आपको डेली प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, क्वेश्चंस भी करवा रहे हैं जेएनवी क्लासिक्स के लिए भी और सैनिक स्कूल क्लासिक्स के लिए भी। तो उन सेशंस को करके भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ में बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जुड़ सकते हो। पेरेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहां पर भी बहुत सारा कंटेंट आते रहता है। साथ में स्कूल शिक्षा के ऐप को डाउनलोड करके अभिमन्यु बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर हम आपको डिटेल में हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाते हैं। तो चाहो तो अगर आप चाहते हो कि बेटर तरीके से गाइडेंस हो सके, अगले 45 दिन में आपकी बेहतर तैयारी हो सके, तो आप सैनिक स्कूल के क्लास 6 के बैच से भी जुड़ सकते हो, जहां पर हम अगले 45 दिन में आपको डिटेल में पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे, प्रैक्टिस भी करवाएंगे और टेस्ट भी लेंगे। एक घर पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये इसका एक रोड मैप है। 2 घंटे आपको मैथमेटिक्स में देने ही देने हैं रोज, 1 घंटे आपको रीजनिंग के लिए देना और आधे आधे घंटे आपको लैंग्वेज और जनरल नॉलेज के लिए देना है। यहां पर बेटा ज्यादातर चीजें आपको साइंस में ही आप अगर करोगे तो ज्यादा अच्छा है, मतलब साइंस पे ज्यादा फोकस करना है। जनरल नॉलेज में बेसिकली आपकी जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल बेटा तैयारी का तरीका हो सकता है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।